दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के गुरु मानो, बहुत ऊंचे ऋषि थे। गोपियां एक दिन कहने लगी कृष्ण जी से कि आपके गुरु दुर्वासा ऋषि के हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले जरूर करो। बोला कैसे करें? वो तो जंगल में रहते हैं। बोला जंगल में जाओ, प्रसाद मिठाई का लेके जाओ, खाने के बड़े शौकीन हैं वो। प्रसाद लेके जाओ और आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले कि जमुना जी में तो बड़ा पानी चढ़ा हुआ है, बहुत ऊंचा है, उस पानी में से कैसे निकलेंगे हम? कहने लगे ये कोई बात नहीं है, वो इलाज मेरे पास है। तुम जमुना जी के पास जाना और जाके कहना कि कृष्ण जी इंद्रजीत की दुहाई है कि हमें जमुना जी रास्ता दो। निष्कामी श्री कृष्ण जी के नाम से हमें रास्ता दो। मिठाइयाँ लेके गोपियाँ गई, जमुना जी में देखा पानी है, उन्होंने कहा और कहते ही जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब ये बात बड़ी आपको अचरज सी लगेगी, क्योंकि जिस आदमी का विश्वास ही नहीं है उसको मिथ्या लगती हैं वो बातें। आज का युग इसलिए इनको नकारता है। आलोचक लोग उन पे सवाल खड़े करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसको खरा उतारना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि के परे की बात है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये नहीं है। सकल अपदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। आज अगर कोई कह दे कि कलयुग का युग है, इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, होंगी। करने वाला हो तो सब होंगी। क्या चीज़ नहीं है कलयुग में? ये है कि हर चीज़ की उम्र थी तो वो कम हो गई, ताकत थी तो वो कम हो गई, लोगों की सोच थी वो थोड़ी बदल गई। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को उसी के अनुसार सही मायने में करें तो आज के जो उनकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें होती हैं। क्या नहीं होता? सब कुछ तो आप कर लेते हो। एक विद्यार्थी सोचता है मैं बहुत अच्छे अंक कर लूँगा, मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छे अंक लेता है। एक किसान कहता है मैं इतनी फसल लूँगा मेरे खेत में, वो मेहनत करता है, हर प्रकार से उतनी फसल ले लेता है। लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में भी अगर कोई इस भी प्रकार से संकल्प लेके काम करे तो क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूँ ज्ञान और ध्यान है क्या? नाम का अगर सुमरण करोगे, सुमरण में वो ताकत है, वो सुमरण करते 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 तुम्हारी जबान की सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाएगी। सुमरण पक्का करो, वाक सिद्धि। जो तुम जबान से बोलोगे वो बात उसको रोक नहीं सकता कोई, होगी वो, क्योंकि मिथ्या बात नहीं होगी। जो भी तुम्हारे मन से बात निकलेगी वो एकदम सच्ची होगी। जो आदमी ज़्यादा बक बक झक झक करते हैं ना, उनकी बात में सच्चाई नहीं रहती। सच्चाई तो एक ही है, जहाँ कहीं जाओगे वो एक ही रहेगी। अब झूठ अगर जहाँ हो जाएगी तो झूठ तो आपको याद ही नहीं है कि उसके सामने मैंने क्या कहा था। दूसरे के सामने कुछ हो जाती है, तीसरे के सामने कुछ, चौथे के सामने कुछ। झूठ बदलती रहती है, सत्य बदलती नहीं, सत्य एक ही रहता है। उस सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सतनाम है। उस सत्य के रास्ते पर चलते हो तो उस एक की ही पूजा, एक की ही साधना और अपने मन के अंदर स्थित होने की जो कोशिश करते हो तो सब कुछ आपको यहाँ अब भी मिलेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।